हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं उठी हूँ सुबह की 5 बजे, क्योंकि आज मुझे कहीं तो जाना है, मतलब रामदेवरा जाना है। और अब मैं खा रही हूँ ये चावल और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। पूरी रात हो रही है गाइस, इतनी सुबह सुबह मैं उठी हूँ। और ना सुबह हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात की है, मतलब पूरा अंधेरा है। और सुबह सुबह ना ये चिड़िया की आवाज़ भी आ रही होगी आपको, देखो सुनो। अभी मुझे चाहिए एक बैग और मेरे पास ना इतने सारे बैग है। सो मैं अब कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सा बैग लूँ। अभी के लिए ना मैं ये वाला बैग ले रही हूँ क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा बैग ही चाहिए। सो गाइस, आज मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ये लिक्विड वाला हाइलाइटर लगा रही हूँ जिससे मेरा फेस एकदम ग्लो करे। कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, देख सकते हो आप। मैं ना आजकल इस हाइलाइटर को ना क्रीम जैसे यूज़ करने लगी हूँ। सो अब मैं लगा रही हूँ लिप बाम, क्योंकि मेरे होठ ना फटे हुए हैं। नहीं भी फटे हुए होते तो अभी मैं लिप बाम लगाती हूँ, बिकॉज ये मैं रोज़ लगाती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा लिप बाम वाला टिंट, जो कि हटता नहीं है। हाँ, और आज ना मैंने सुबह सुबह ही हेयर वॉश किया है, इसलिए देखो मेरे बाल कैसे हो रखे हैं। तो थोड़ा सा मैं लगाऊंगी सीरम। ऐसा लग रहा है ना मैंने मेरे बालों को कर्ल किया है, और मुझे तो कर्ल वाल अच्छे लगते हैं पर्सनली, बताओ तो। सो गाइस, अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से स्टेशन जाने के लिए, बिकॉज हम ट्रेन में जाएंगे और हमारी ट्रेन ना 6 बजे है, लेकिन हम 5 बजे ही उठ गए थे क्योंकि लेट ना हो जाए, फिर ट्रेन छूट जाएगी तो कैसे जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ के जल्दी स्टेशन चले जाते हैं। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन में, और देखो यहाँ पे ना सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्दी है, इतने ज़्यादा लोग हैं। मतलब यार, दुनिया कभी रुकती ही नहीं है, सुबह हो शाम हो रात हो, हमेशा कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो देखो सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो गाइस, अभी मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में, और ट्रेन ना चलने भी लग गई है। और देखो अब ना थोड़ी थोड़ी सुबह भी होने लग गई है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा विंडो के पार। और फिर बस मैं बैठ गई थी और वेट कर रही थी कि चाय कब आएगी, क्योंकि मैं ना सुबह चाय नहीं पी के आई थी घर से, क्योंकि मैं सिर्फ चावल ही खा के आई थी, चाय नहीं बनाई थी मैंने, चाय नहीं पी थी। तो मैं वेट कर रही थी कि कब चाय आएगी और मैं कब चाय लूँगी। और उसकी थोड़ी देर बाद ही ना चाय आ गई थी और मैंने चाय ले भी ली थी। लेकिन सच बताऊँ ना तो ट्रेन में इतनी अच्छी चाय नहीं मिलती है, मतलब 10 में से कोई एक चाय वाला होगा जो कि अच्छी चाय बनाएगा, बाकी सबकी तो ऐसी ही होती है। ये उछल कूद क्यों कर रहा है? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कैसे। अंशु, नीचे बैठ जा ना, उछल कूद क्यों कर रहा है? बैठ जा, बैठ जा नीचे। अंशु वीडियो में आ रहे हैं। ये कब से उछल कूद करे जा रहा है, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठा है। सच में यार, सच क्या हूँ? सुबह से बैठा है, सुबह 5 नहीं 6 सच क्या हूँ? तो यही पूरे दुनिया में सुबह 6 बजे से बैठा है, तब से कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, हर जगह घूम रहा है। अंशु, खाने के अगर ये टूट गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे, और अरे खुद के लेने देने पड़ जाएंगे। क्यों? तो तोड़ दिया तू ही भरेगा। काय की फीस? स्कूल थोड़ी है। नहीं, मतलब फीस मतलब पैसे। तो क्यों भरेगा? क्योंकि यही तोड़ेगा ये तो तूने बोला ना फीस भरेगा तू ही। फीस स्कूल में भरता है। स्कूल में भरते हैं, लेकिन फीस पैसे ऐसे बोल, पनिशमेंट में पैसे देने पड़ेंगे। पनिशमेंट ऐसे पेलेंटी बोलते उसको, अब याद आया मेरे को, पेलेंटी देनी पड़ेगी। पॉपकॉर्न खाना। नीचे बैठ तू। ठीक है, मिल जा। सब भागो। ठीक है, ये मेरी किट छेड़ रहा है कब से, क्या करूं? कौन सी किट लाई है तू?
ये देखो गाइस, ये पता नहीं कैसी किट लेके आई है। ये किट लेके आई है ट्रेन के अंदर टाइम पास करने के अंदर। इसके अंदर है छोटी सी डायरी, कितनी छोटी है। और इसने इस डायरी के अंदर कुछ कलाकारी की है। ये देखो कलाकारी क्या होती है, और कुछ नहीं की मैंने। हर दिन के और ये पेन है, और ये एक और बड़ी बुक है ना। पागल मेरे। अरे ये पेन गिर रहा है। एक पेंसिल है उसमें से लिया हुआ। अच्छा देखो क्या ज्ञान दे रहा था वहाँ पे, क्या ज्ञान दे रहा था कुछ तो देख रहा था इसे। बता ना, बता यार, ऐसे नहीं करते यार। शर्म आ रही होगी इसे। दादी जी को ज्ञान दे रहा है, मतलब क्या बच्चा है भाई। गाइस आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यार ये किट ट्रेन आ लाके गई, गलती कर दी ट्रेन। मैंने। ये किट नहीं लाती ना तो ठीक रहता। फिर ज्ञान दे रहा है दादी जी को। अंशु क्या ज्ञान दे रहा है? रुक ना, सुनने दे। क्या ज्ञान दे रहा था दादी जी को। अलग ही बंदा है भाई। भाई कैसा अलग बंदा है, दादी जी को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान मीन्स जो अपने अंदर होता है और दूसरों को हम देते हैं, उसको हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान। दादी को पता नहीं क्या क्या फालतू का ज्ञान दे रहा है। दादी जी तो लाइक सुन भी नहीं रही है। एक कान से सुन रही है, दूसरे कान से निकाल रही है। अबे तू कौन सी सुन रही है जो मेरे सामने? तू मेरे को ज्ञान दे, मैं सुनती हूँ। तू ज्ञान देना मुझे, तू सिखाएगी मुझे? हैं? नहीं सिखाएगी? क्या सिखाएंगे? तेरे सीखने जैसे लक्षण ही नहीं है। अरे क्या ही सीखेगी? तू तो ये तो सीखी हुई है। मिट्टी खोदती है। मिट्टी कब खोदती है? छोटी बच्ची नहीं है तेरी जैसी, बड़ी हो गई। मिट्टी क्यों खोदूंगी मैं? कट करो गाइस, कट करो। गाइस ट्रेन में बैठने में मजा तो बहुत आता है ना चीनू? हाँ यार, लेकिन तो 2 बार थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्या करें, पता नहीं। बहुत बोर हो रहा है अभी। और मैं एयरपोर्ट्स भी लेना भूल गई हूँ। एयरपोर्ट्स में वो जो कान में लगा के गाने सुनते हैं ना, वो मेरे को लाने थे पर मैं भूल गई। अभी वो लेके आती तो गाने सुनती और मस्त ट्रेन वाला व्यू देखती, पर मैं लाना भूल गई क्योंकि भाई सुबह मैं इतनी मतलब ऐसी तैयार भी नहीं हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मुझे नहा के निकली, खाना खाई और सीधा आ गई यहाँ पे रेलवे स्टेशन। बाल भी नहीं भा रखे मैंने, ये देखो। हम इतना भी लेट नहीं जा रहे थे हम सुबह बैठे ना 6 बजे। नहीं, हम रात को सोए थे, रात को ही उठ गए और जैसे ट्रेन में बैठे थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। इसका मतलब हम रात को सोए थे, फिर हम सुबह हम 4 बजे उठ गए थे। उसके बाद हम 6 बजे आ गए थे यहाँ पे, ट्रेन में बैठ गए थे। चाय ले लो, वड़ा ले लो, बेदूड़ा ले लो और बड़ा पाव ले लो, रबड़ी ले लो। मतलब इस बार की ट्रेन में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी लंबा सफ़र नहीं है ना। अभी हम उतर जाएंगे कितने बजे? 9 बजे हम उतर जाएंगे ट्रेन से। 6 बजे हम बैठे थे, 9 बजे उतर जाएंगे। हाँ, एक दिन में जब बैठी थी तो सिर्फ इतनी देर से फालतू की बकवास कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बोर हो रहे हैं। इसलिए तो आपको सुननी है तो सुनो, वरना सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि हम कोई फालतू वीडियो नहीं बना रहे हैं इससे। फालतू वीडियो तो नहीं बना रहे, लेकिन फालतू की बातें कर रहे हैं वीडियो के अंदर, जिसका कोई सेंस नहीं है। 0 सेंस। क्या हो रहा है जी? 0 सेंस है तो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्यों? बोर हो रहे हैं। घर पे भी बोर होते हैं, ट्रेन में भी बोर हो रहे हैं। तू अंशु मेरे को मारवाड़ी सिखा यार। इधर आ, इधर बैठ। अरे मुझे भी तुम वीडियो चल, अब मेरे को मारवाड़ी सिखा। मारवाड़ी? चल शुरू कर। जी सर बोलिए। जी से और बोलिए। ओए, जी सर बताइए सर क्या करना है हमें? मारवाड़ी का शब्द क्या होता है? तेरे को तो इतनी सारी मारवाड़ी आती है ना, बता ना। आती है ना, लेकिन मुझे याद
शब्द नहीं याद है। चल कुछ मैं तेरे को हिंदी में कुछ सेंटेंस जो ये मारवाड़ी में बोलेगा। यार मुझे ठीक है, मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ। देख तो कहीं तू दिख नहीं रहा अभी मैं तो सिखाता तुझे। तुझे पहले स्टेप तुझे ये बोलना है। क्या क्या करे तू? काय करे तू? ओके मुझे पता है क्या कर रही है तू। वैसे मेरे को मारवाड़ी आती है गाइस। फिर तू पे काय करे तू? तू आपको सिखाते हैं हम मारवाड़ी, ठीक है? टू टेस्ट अब दूसरा स्टेप और दूसरे स्टेप में गए उठ जा। सनु क्या उड़ है? जाएगी। उठ जा सुबह होएगी। ये तूने मम्मी से सीखा है ना? तेरी मम्मी ऐसे ही बोलती है, कैसे बोलती है सुबह तेरे को? नहीं उठ जा, सुबह होएगी। और क्या बोलती है तेरी मम्मी? और मेरी मम्मी कहती है रोटी बनाए तो है, मारू तो कौन ही बनाई तो। नहीं कुछ ऐसे चटकती मारवाड़ी बोल जो तेरी मम्मी ने कभी बोला हो। दूध कॉफी दूध कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए। अरे भैया आगे आया थे वाला है ये दूध कॉफी। कुछ अलग ही बोला उसने। दूध कॉफी। दूध कॉफी, अरे कॉफी मुझे भी चाहिए। गजब बनता है भाई। सो गाइस अब मैं उतर चुकी हूँ ट्रेन से। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं बनता है। धूप में अच्छा नहीं बनता है पर ठीक ठीक बन रहा है। मंदिर में तो और भीड़ होगी यार। स्टेशन पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, है ना? कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। हाथ पकड़, बार बार हाथ छोड़ रही है। सो गाइस अभी हम रुके हैं एक दुकान में। यहाँ पे कुछ मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने के लिए कुछ प्रसाद ले रहे हैं। और ये रामदेव जी का ऐसे झंडा लहराते हुए जाते हैं लोग। सो हम भी ये ले रहे हैं और बस फिर हम ये लेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। सो गाइस ये रहा इस मंदिर का गेट। अब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर के अंदर। और देखो यहाँ पे ना अंदर आते ही कितनी ज़्यादा गर्दी है, कितने ज़्यादा लोग हैं। और इस मंदिर में ना हमेशा इतनी ही गर्दी होती है, हमेशा इतने ही लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं खुद यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मुझे इस मंदिर के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी भी नहीं पता है। लेकिन ठीक है मैं आ गई, क्योंकि घर बैठ के बोर होने से अच्छा है मैं कहीं जा के आऊँ, है ना? सो गाइस मैं मंदिर के बाहर आ गई हूँ दर्शन लेके। और मंदिर में ना बहुत ही लंबी लाइन थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और बनाती भी कैसे यार, सब वहाँ पे दर्शन लेने आ रहे थे। मैं क्या वहाँ पे भगवान के सामने जाके कैमरा चालू करूँ? नहीं ना। तो मैंने दर्शन लिए और फिर मैं बाहर आ गई। और यहाँ मंदिर के बाहर ना बहुत ही सुंदर सी नदी थी, बहुत ही सुंदर सा तालाब था, जो भी आप बोलो। ये बहुत अच्छा दिख रहा था। तो हम 2-5 मिनट के लिए यहीं बैठ गए थे और इसको देख रहे थे। बहुत सुंदर दिख रहा था, सच बता रही हूँ। सो गाइस इस मंदिर के बाहर आते ही ना यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, मतलब अनलिमिटेड दुकानें थी, आप गिन नहीं सकते इतनी दुकानें थी। और इन दुकानों को देख के इन बच्चों में जिद पकड़ ली कि भाई हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब इतने सारे खिलौने दिख रहे थे तो फिर बच्चे तो जिद करेंगे ही। और बच्चों के चक्कर में मैंने भी ये डमरू पसंद आ गया था मेरे को, तो मैंने ये भी ले लिया। क्योंकि मेरे को ना नौरता में एक ट्रांजिशन रील शूट करनी है इस डमरू के साथ, तो मैंने ले लिया। सो गाइस मंदिर में दर्शन लेके और दुकानों में घूम के अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ना हम तब से पैदल ही घूम रहे हैं, मतलब जब से हम ट्रेन से उतरे हैं ना, हम 2 किलोमीटर पैदल चल के मंदिर गए। अब वापस 2 किलोमीटर चल के हम स्टेशन जा रहे हैं, मतलब उससे पहले हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ढाबे और होटल है, तो हम बैठ के अब खाना खाएंगे वहाँ पे और फिर वापस हम स्टेशन पे जाएंगे। और यहाँ पे धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैंने सर पे चुन्नी ले रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है। सो हम पैदल चल के वहाँ पे गए खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बैठते ही हमने हमारा ऑर्डर दे दिया था और हमने मंगाई थी भिंडी की सब्ज़ी, मसाला भिंडी की, और एक पनीर की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी वगैरह मंगाई थी। तो हम बैठे थे, हमारा खाना का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब आएगा। और सच बता रही हूँ हम सब ना सुबह से भूखे हैं, मतलब सुबह सिर्फ चावल ही तो खा के आए थे। अब इतना ज़्यादा घूमने के बाद भूख तो लगेगी, तो हम वेट कर रहे थे कब खाना आए और कब हम खाना खाए।
और इसी बीच में ना मेरे फ़ोन का चार्जिंग भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज लगा दिया था। मैंने सोचा जब तक खाना खाऊंगी तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा, वरना स्विच ऑफ हो गया तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी आगे, इसलिए मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया था और हमने खाना खा लिया था तब तक। तो गाइस हमने अभी खाना खा लिया है और गाइस जहाँ पे मैं खाना खा रही थी ना वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन चार्ज लगाया था कि चार्ज हो जाएगा, लेकिन चार्ज हुआ ही नहीं क्योंकि उसका खटका ही बंद था। सो गाइस अभी बज रही है 2 और हमारी ट्रेन है 5 बजे। सो इतनी देर हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जिसके साथ आई हूँ ना उनकी यहाँ पे फ्रेंड रहती है। सो हम उनके घर जाके रुकेंगे बिकॉज़ इतनी देर तो हम धूप में नहीं रह सकते। सो अब हम उनके घर जाके टाइम पास करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे और फिर जब ट्रेन है हमारी 5 बजे तब हम जाएंगे स्टेशन। सो गाइज़ इतनी देर इनके घर पे टाइम पास करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस से स्टेशन, मतलब हमारे घर जाने के लिए हम निकल रहे हैं। और बस मैं तो इनके घर बैठ के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी बिकॉज़ मैं इनको जानती ही नहीं थी, तो मैं करूँ क्या उनके घर पे, लेकिन क्या करूँ उनके घर नहीं जाती तो फिर कहाँ रहती मैं, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। सो मैं वहाँ पे बैठी जैसे तैसे करके, मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है चलो अब टाइम हो गया ना ट्रेन का, तो अब हम जा रहे हैं वापस से हमारे घर। सो गाइस अब मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में और ट्रेन चलने भी लग गई है। सो अब वापस से 2-3 घंटे के लिए ट्रेन का सफ़र और फिर जाके हम पहुँचेंगे घर पे। सो ये लोट एक ट्रांजिशन किया और हम पहुँच गए घर पे। देखो कितनी ज़्यादा रात हो गई है, मतलब घर पे नहीं पहुँचे हैं, हमारे शहर के स्टेशन में मैं पहुँच चुकी हूँ और जल्दी घर पे भी पहुँच जाऊँगी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एकदम वो टीवी में जो बोलते हैं ना वैसे बोल रही हूँ, मतलब न्यूज़ चैनल में। आपको भी ऐसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस स्टेशन के बाहर आते ही अब हमें लेनी है ऑटो, क्योंकि हम पैदल तो जाएंगे नहीं घर पे। सो हम यहाँ पे ऑटो ले रहे थे और यहाँ पे ना बहुत सारी ऑटो थी, तो मतलब वो खुद ही सामने से आके पूछ रहे थे, हमें पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। और फिर 2-3 ऑटो वालों को पूछने के बाद जो सबसे कम पैसे ले रहा था हम उसमें बैठ गए। सो गाइस ट्रेन से उतर के ही मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में, मतलब आज का पूरा दिन ना मेरे ट्रैवल में ही गया है। सबसे पहले मैं ट्रेन में बैठी, फिर मंदिर में घूमी पैदल इतना, फिर वापस से ट्रेन में बैठी और फिर ऑटो में बैठी, मतलब पूरे दिन मैंने ट्रैवल किया है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब। सो मैं सिर्फ अब सोने वाली हूँ। सो बाय बाय। आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना कमेंट किए यहाँ से मत जाना। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।